गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी SSSC पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। मैं आपको यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। जैसे कि जब आप प्रैक्टिस सेट डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस देते हैं, तो क्वेश्चन उसी टाइप के आपको मिल जाते हैं, तो कम से कम आप सीधा टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे साथ डेली बने रहिए, क्योंकि मैं आपको 15 से 20 मिनट में 50% करा देता हूँ, जो कि ऐसा अभी तक कोई भी नहीं करा रहा है। तो आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। निर्देश दिया गया है, क्या है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। वैसे साथियों, ये जो 5 नंबर हैं ये फ्री के होते हैं, हमें इसी में से पढ़ के नीचे दिए गए जो प्रश्न होते हैं उनके आंसर देने होते हैं। तो चलिए साथियों, इसको हम धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके नीचे दिए गए जो 5 प्रश्न हैं उसके उत्तर देते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या हो जाएगा। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, बताइए कौन था। तो कौन, भारत था। बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं। जो प्राचीन शिक्षण संस्थाएं वे किस पर ध्यान देती थीं, तो किस पर, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 3, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। जो नवीन शिक्षा प्रणाली है, इसके लिए जो विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है, तो किसके लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या हमारा 4 क्या हो जाएगी। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 4, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, बताइए क्या हो सकता है। ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। किसे, ताकि शिक्षित लोग हैं उन्हें रोजगार मिल सके, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 5, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। जो पुस्तकीय शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा, ई प्रत्यय। पुस्तक धन ई है, तो क्या पुस्तकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है, कौन सा विशेषण है, इनमें से कौन सा विशेषण है, तो कौन सा है, क्षेत्रीय। क्षेत्रीय शब्द है, ये विशेषण के अंतर्गत आता है। तो कैसे, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 7, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ। जो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कब और कहाँ संपन्न हुआ साथियों, तो कहाँ हुआ, मॉरिशस में हुआ। कब, 1976 में मॉरिशस में किया गया था। तो 1976 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 8 में क्या है, प्रश्न संख्या 8 और 9 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन करें। अच्छा, जो प्रश्न नंबर 8 और 9 है इसमें हमें संधि विच्छेद का, मतलब जो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें उसका संधि विच्छेद बताना है। तो बताइए, चतुर्भुज का, क्या चतुर्भुज का है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथियों। अच्छा, अगर आपने व्यंजन संधि पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा होगा विसर्ग का रा हो जाना, तो क्या हो जाएगा, चतुर्धन भुज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है, संसार, तो क्या हो जाएगा, सम धन सार। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 10, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द है। अत्यंत कैसा वाक्य, मतलब शब्द है, संज्ञा, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या फिर क्रिया विशेषण। तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 11 है,
चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अच्छा, जो ऊपर जो वाक्य दिया गया है इसमें किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ साथियों? अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना में, जहाँ पर में आए, पर आए और पे आए, तो यहाँ पर कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। में, पर, पे, इन पे अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर और में कोई शब्द नहीं आया है, तो इसलिए अधिकरण कारक नहीं होगा। अगला क्या है इसका? हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या हमारी 12 क्या हो जाएगी? क्या है? प्रश्न संख्या 12 और 13 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुने। अच्छा, गोपनीय, गोपनीय का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, अब अगला क्या है? शिथिल, शिथिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जो शिथिल है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंचल। अच्छा, अब अगले प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? अत्युच्च शब्द में प्रत्यय बताइए, सॉरी उपसर्ग। जो अत्युच्च शब्द है इसमें हमें उपसर्ग का प्रयोग करना है कि कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो क्या? अति प्लस उच्च। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, अगला क्या है? प्रश्न नंबर 15 निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? उर्दू उपसर्ग किस शब्द में है बताइए? तो किसमें साथियों? उर्दू, तो किसमें? बदनाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? अच्छा, जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सममात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा ये सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो 16 मात्रा होती हैं इसके प्रत्येक चरण में। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा? इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है प्रश्न नंबर 17 में। भाववाच्य केवल आकर्मक क्रिया में होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य आकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है? नहीं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा? दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए तथा त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी चुनिए। सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, क्या कोई इसमें त्रुटि है? हाँ है। क्या? शुरू कर दिया, यही त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, यहाँ पर क्या गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्या है? चहचहाना 19 नंबर क्या है? सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी? 11 मात्राएं होती हैं विषम चरणों में, और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 20 कसौटी शब्द है। कसौटी कैसा शब्द है? तो कैसा? तद्भव शब्द है कसौटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 21 क्या है? विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है साथियों? विशेष विशेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 22 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके क्या हो गए? तोते उड़ गए, छक्के छूट गए, दिन फिर गए, दिन पक गए। तो क्या होगा? 20 लाख की या 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके दिन फिर गए, मतलब दिनों में चेंज आ गया। बुरा वक्त था उसका, अच्छा वक्त आ गया। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा? उन्होंने हमें कुछ आवश्यक देश दिए थे, क्या दिया था? आज्ञा, अधिकार, उपदेश या निर्देश? तो क्या होगा साथियों? निर्देश दिए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 24 कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है? कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्प में चिन्हित कीजिए। कौन?
का गुणवाचक विशेषण में चेंज करना है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा? निष्काम का संधि विच्छेद है। निष्काम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या हो जाएगा? निधन काम। अच्छा, विसर्ग का सा में परिवर्तन क्या आपने पढ़ा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग का सा में परिवर्तन। अगला क्या है 26, दुरूह किस संधि का उदाहरण है? दुरूह है ये किस संधि का उदाहरण है? तो किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 क्या है? अहीर का तत्सम शब्द बताइए। अहीर है, इसका तत्सम शब्दों में बताना है। तो क्या होगा? अभीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अभीर। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वह वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है 28, शलाका का तद्भव शब्द बताइए। जो शलाका है इसका हमें तद्भव शब्द बताना है। तो 28 की क्या हो जाएगा? वी, सलाई हो जाएगी। 29 क्या है? खड़ी बोली का उद्भव बताइए। खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? बिहारी हिंदी से हुआ शायद। कहाँ से? सॉरी, पश्चिमी हिंदी से हुआ है। बिहारी कहाँ? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पश्चिमी हिंदी से हुआ है खड़ी बोली का विकास। अगला क्या है 30, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? तो कितनी है? 18 बोलियाँ हैं हिंदी भाषा में। अच्छा, अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 31, डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सही बताइए। सही अर्थ बताना है, क्या होगा इसका? तो क्या? उन्मोचन याचिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या? उन्मोचन याचिका। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3233, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए शब्दों में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अच्छा चलिए, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो क्या? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 33 क्या है? संरचना, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बनावट या गठन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 क्या हो जाएगा? निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? अच्छा, रावण रथी व्रत रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीत मन अधिक प्रीत न भा संदेहा, बंदी चरण कहे सहित स्नेहा। इसमें कौन सा छंद है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, चौपाई छंद है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 35, चार दिशाओं का समाहार क्या कहलाता है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? 35 का बी, चतुर्दिक। अगला क्या है 36, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास किस में नहीं है? तो साथियों किस में नहीं है? दोपहर में नहीं है। कौन से? दोपहर। इसमें कौन सा है? इसमें बताइए कौन सा समास है? दोपहर, बताइए। अगला क्या है हमारा? 37 क्या हो जाएगा? क्या है? लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। पागलपन का हमें प्रत्यय बताना है। सॉरी, हाँ बताइए। 37 का क्या हो जाएगा? तद्भव। तद्भव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो कौन सा? वाजीगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है इसके बाद हमारा? प्रश्न नंबर 39 क्या है? निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द युग्म पहचान कर चिन्हित कीजिए। बताइए। तो क्या? अंग, अवयव, अंश, शरीर। अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 40 क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, इस प्रकार का प्रश्न हमेशा आ रहा है, तो हमें इसको सही से अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या है?
संविधान में क्या, संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है, उसी स्थिति में हो सकता है, संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, जबकि संशोधन विधेयक दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत से पास कर दिया जाए। हमें इस प्रकार से इसे अरेंज करना है। तो 40 का क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 41 क्या है, निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कौन सा अलंकार है बताइए साथियों, कौन सा है, विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 42 उसी प्रकार का प्रश्न है जो अभी हम पहले पीछे करके आए हैं। ठीक है, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अवबद्ध रखना चाहिए। इसमें कौन सा चीज़ गलत लिखी हुई है, तो क्या सी अशुद्ध है, क्या अवबद्ध नहीं होता, ये कोई अबद्ध कोई वही नहीं है, शब्द ही नहीं है ऐसा। 43 क्या है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा, या, रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है हमारा 44 क्या हो जाएगा, उस व्यंजन कौन सा है, तो साहा, साहा ये 4 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 45 गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मनहु चंद बिछाई के पौणे सालग राम। कौन सा अलंकार है, इसका क्या जाएगा ए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 46 व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 47 शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, तो कौन सी है, वागर्थ, ये शुद्ध वर्तनी है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 48 क्या हो जाएगा, क्या है आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा आजन्म हो जाएगा, आजन्म, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 49 हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो किसे, परीक्षा गुरु को माना जाता है। ये किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 50 है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। आप लोग ये बताएंगे कि आज के जो 50 प्रश्न हैं आप में से कितने लोगों ने इसमें 40 प्रश्न प्लस सही किए हैं। अगर आपके 40 प्लस सही है तो आपका स्कोर अच्छा है, अगर आपके इससे कम है तो आप थोड़े से वीक हैं, तो आप थोड़ा और पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जैसे कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलते जुलते मिल जाते हैं कभी कभी परीक्षा में पूरे के पूरे, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।